सीयूईटी यूजी 2024 में जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन में दिया गया था ना, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारा बदलाव हुआ है एग्जाम सेंटर में। जो भी चीज हो रहा है ना, पूरे डिटेल से हम लोग बात करेंगे। और एडमिट कार्ड, जी हाँ, एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या, एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर आते हैं और एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो फिर समझिए आपका एग्जाम देने का कोई भी फायदा नहीं है। काउंसलिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके बाद शिफ्ट ब्रेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आप जानते हो फिर भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। फोटो कितना आपका लगेगा, पेपर मीडियम में प्रॉब्लम, और साथ ही साथ देखिए एग्जाम सेंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपके साथ नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में हो जाए, तो आपको क्या करना है ये भी वीडियो में बताएंगे। ड्रेस कोड में बहुत सारा बदलाव हुआ है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो गायब है, यानी किन्हीं का लैंग्वेज पेपर है तो इसके अलावा डोमेन पेपर गायब है, या फिर किसी का डोमेन पेपर है तो लैंग्वेज पेपर गायब है। वो करेंगे क्या, उनका सोल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए बिल्कुल 100% सोल्यूशन होगा। जो काम मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना होगा, साथ ही साथ वो तरीका अपनाना होगा जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर उस तरीके से कंप्लेंट करोगे तो 100% जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है जिनका एग्जाम रिशेड्यूल किया जाएगा, उस समय हो सकता है आपका भी एग्जाम हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, एडमिट कार्ड कितना कॉपी लगेगा? आपको बता दें 15 तारीख को जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए गए थे, एक ही एडमिट कार्ड के आधार पर सारे पेपर का एग्जाम हुआ था। किसी का कितना भी पेपर का एग्जाम एक ही दिन था, लेकिन एक ही एडमिट कार्ड के आधार पर एग्जाम हुआ था। अब आप सवाल करोगे कि सर जो एनटीए ने इंस्ट्रक्शन में जो बताया था कि एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट वहां पर रख लेंगे सेंटर वाले, तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो देखिए इंस्ट्रक्शन में भले ही लिखा था कि वहां पर सेंटर में एडमिट कार्ड रख लेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं रख रहे हैं। एडमिट कार्ड में कर क्या रहे हैं कि एडमिट कार्ड में फ्रंट में आपका स्टिकर लगा दे रहे हैं, ठीक है। स्टिकर एक तरीके से समझिए कि वो मोहर है सेंटर का, यानी आपका वो प्रूफ है एग्जाम देने के लिए गए हो। डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साबित करता है कि आप एग्जाम दे चुके हो। तो एडमिट कार्ड में जो स्टिकर लगा था उसके आधार पर सारे पेपर का एग्जाम वो दे सकते थे। भले ही किन्हीं का सेंटर अगर दूसरे जगह था एक पेपर देने के बाद, तो उसी एडमिट कार्ड के आधार पर उनका एग्जाम हो चुका था। यानी अगर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है तो 100% जो आपका एडमिट कार्ड है स्टिकर लगा हुआ है वही कॉपी अगर लेकर जाओगे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है इसको न्यू लेकर ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एग्जाम सेंटर के सामने, एग्जामिनर के सामने यहां पर सिग्नेचर करवाना होता है। बाकी आप एडमिट कार्ड पुराना ही लेकर जा सकते हो, क्योंकि देखिए सेंटर में भी आपका एडमिट कार्ड पहले से ही उनके पास मौजूद होता है, सेंटर वालों के पास, तो दिक्कत नहीं है। आप प्रिंट आउट निकालो या फिर नहीं निकालो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एनटीए ने इन्फॉर्म नहीं किया था इंस्ट्रक्शन में। अगर इन्फॉर्म कर देते, एक लाइन में लिख देते, तो स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होता, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। 10-15 पेज जो प्रिंट निकलवा रहे हैं वो प्रिंट नहीं निकलवाते। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी एडमिट कार्ड में स्टिकर लगा हुआ है उस एडमिट कार्ड को संभाल कर रखना है, कभी भी उसको भूलना नहीं है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपका एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। इसके बाद शिफ्ट ब्रेक की अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे जिनका एग्जाम अगर कल के डेट में है और अगर उनका एक ही पेपर है तो क्या उनको शिफ्ट ब्रेक में छुट्टी मिलेगी या फिर उनको रोका जाएगा? क्योंकि सेशन ब्रेक में ही बाहर निकलने के लिए दिया जाता है। तो देखिए अगर एक ही पेपर है तो आपका पेपर जैसे ही खत्म होगा, शिफ्ट ब्रेक हो या फिर सेशन ब्रेक हो, आपको नहीं रखा जाएगा, वहां से आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पेपर है और वही सेंटर में पेपर है तो शिफ्ट ब्रेक में आपको निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेशन ब्रेक में ही निकलने के लिए दिया जाएगा। हालांकि सेंटर पर यह चीज डिपेंड करता है, सेंटर चाहेगी तो आपको शिफ्ट ब्रेक में भी बाहर जाने के लिए मौका दे सकती है सेंटर के बाहर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फोटो कितना कॉपी लग रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से यहां पर भी है। फोटो आपको जितना सब्जेक्ट का एग्जाम है उतना ही फोटो लेकर जाना है। जैसे आपका 16 तारीख को या फिर 17 तारीख को एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम है तो आपको एक ही फोटो लेकर जाना है। अगर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है एक ही दिन में, आप 2 फोटो लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम जो एग्जाम सेंटर में हुआ है, वो सारे प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम पेपर मीडियम में प्रॉब्लम हुआ था। हिंदी वाला जो एग्जाम हुआ आज की डेट में, हिंदी में क्या हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थियों का हिंदी में क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं था, सीधा वो इंग्लिश में क्वेश्चन था। अब बताइए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है? तो ये सारा प्रॉब्लम स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट का सब्जेक्ट गायब है, एडमिट कार्ड कितनों बार वो फिर से डाउनलोड कर रहे हैं फिर भी उनका सब्जेक्ट ही नहीं ऐड हो रहा है। कहने का मतलब है कोई स्टूडेंट अगर लैंग्वेज पेपर एक लिए हैं और 3-4 डोमेन पेपर लिए हैं तो उनका सिर्फ लैंग्वेज पेपर आ रहा है, डोमेन पेपर है ही नहीं एडमिट कार्ड में। इसके अलावा किन्हीं का अगर डोमेन पेपर आ रहा है तो लैंग्वेज पेपर है ही नहीं। सबसे बड़ा तो यही इशू हो रहा है स्टूडेंट के साथ। अगर 100 स्टूडेंट का अगर ये इशू है, चाहे 1000 स्टूडेंट का इशू है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बताइए वो फी पेमेंट कर चुके हैं फिर भी एनटीए उनके साथ विश्वासघात कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को क्या करना होगा ध्यान से समझिएगा। एनटीए के ईमेल में, एनटीए के पास आपको ईमेल करना होगा, तो ईमेल में आपको क्या क्या टाइप करना होगा, क्या क्या लिखना होगा? देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप करना होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, उसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर एग्जाम डेट लिखना होगा, फिर यहाँ पर जो स्लॉट लिखा हुआ है वहाँ पर आपको शिफ्ट लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि ये पिछले साल का था, पिछले साल भी स्टूडेंट के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने ये सारा सोल्यूशन उनको बताया था। इसी तरीके से उन्होंने भी कंप्लेंट किया था और उनका प्रॉब्लम सोल्व हुआ था, रीशेड्यूल एग्जाम हुआ था जिनका भी सेंटर दूर पड़ा था। इसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर स्लॉट है वहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट डालना है, ठीक है।
जैसे शिफ्ट ए होगा तो शिफ्ट ए डालिएगा, शिफ्ट A1 इस तरीके से है आपका, देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में। फिर आपको एग्जाम सेंटर डालना है, पूरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर डालिएगा, पूरा नाम जितना आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक है, जिस एग्जाम सेंटर में आपका प्रॉब्लम हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मेंशन करना है, हिंदी से लिखना चाहोगे तो हिंदी से लिख सकते हो या फिर इंग्लिश से भी लिख सकते हो। आपको इस तरीके से कुछ कंप्लेंट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा श्रीमान। पूरे सम्मान के साथ मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं अपनी CUET, यहाँ पर जो चरण 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको चरण नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है CUET UG 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ और मुझे निराशा हुई कि मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे इस प्रकार से है। और जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ हुई, इस तरीके से पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ये पिछले साल का बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से अगर आपके साथ अगर समय के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम था कि जो भी समय निर्धारित है उन समय से पहले ही कॉपी ले लिया जा रहा है सेंटर के द्वारा, तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हो और इस तरीके से पूरा कंप्लीट आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से जेन्युइन तरीके से अगर आप कंप्लेंट कर देते हो, NTA के पास ईमेल कर देते हो, 100% आपका शेड्यूल करा जाएगा एग्जाम, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ड्रेस कोड है, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। जो भी अगर आप पहन कर जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी होगा वो आपको एंट्री नहीं दिलाएगी, यानी जो भी आपके पास डिजिटल घड़ी होगा या इसके अलावा जो भी चीज़ होगा वो आप लेकर नहीं जाइएगा। जो भी लोहे का सामान है, जो भी धातु का सामान है, चाहे गले का चैन हो या फिर ताबीज़ हो या फिर कड़ा हो हाथ वाला, वो भी आपका निकाल लिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा सेंटर में ये सारा कुछ नहीं लेकर जाइएगा। बाकी कल के पेपर के लिए जिनका हिस्ट्री का पेपर है, डोमेन पेपर हिस्ट्री का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री का सारा चैप्टर कंप्लीट किया गया है, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।